जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। जानता हूं आप भाइयों की कमेंट आ रही है कि पवन भाई पॉर्न वीडियो की लत है, इस पर कोई वीडियो बनाइए, कुछ तो करिए। बात जो कहूंगा वो भी सहज और सुगम ही है, बस समझने में बोरिंग और तीखी भी लग सकती है। तो बात पर आते हैं, पॉर्न हम देखते क्यों हैं? सबसे गहरा कारण अपने आप से ये पूछिए खुद से और खुद के शरीर से कि तू पॉर्न क्यों देख रहा है। तो उत्तर एक ही आएगा कि तेरे पास इसके सिवा कुछ है नहीं। और एक दूसरा उत्तर भी होगा कि तुझे कुछ ऊंचा, कुछ सुखप्रद चाहिए ही चाहिए, कुछ पकड़ना है। तभी तो ऋषि मुनि ये कह गए थे कि मनुष्य शरीर बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। वो क्यों कह गए, ये छोटी बात नहीं है, बस हमने इस पर गौर नहीं किया और सुन लिया और फिर हम कहते हैं कि हमें तो सब कुछ पता है। पता होना मायने नहीं है। हमने इस बात को गहराई से नहीं समझा कि शरीर जो संकेत दे रहा है उन्हें जाया मत करो, उन्हें नजरअंदाज मत करो ये सोचकर कि ये सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो कुछ बोलना चाहता है और वो तुम्हें ऊंचे रास्ते पर भी ले जाएगा। बस संकेत को समझकर सही दिशा देनी होगी। पॉर्न हम क्यों देखते हैं, पहले इस बात पर आते हैं। हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि हमारे पास ऊंची चीज है नहीं, ऐसी कुछ ऐसा नहीं है जो उससे ज्यादा कीमती हो। क्योंकि अगर हमें चीनी खाना छोड़ना है, अगर हम मीठा खाते हैं, चीनी खाते हैं, अगर हमें वो छोड़नी है तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन उसके बदले हमें चॉकलेट दी जाए, हम निश्चित तौर पर छोड़ देंगे, राइट? क्योंकि चॉकलेट में उससे ज्यादा फ्लेवर आया और मिठास तो है ही है। हालांकि दोनों में मिठास है और दोनों में ही नुकसान है, लेकिन मैंने आपको एक उदाहरण के लिए बताया। चीनी से ऊंची चीज क्या हुई? चॉकलेट। तुम जो काम कर रहे हो, जो अभी काम कर रहे हो, उसमें कुछ ऐसी मिठास है ही नहीं जो पॉर्न में तुम्हें मिलती है। तुम्हारा काम ही इतना ऊंचा नहीं है, तुम्हारा जीवन ही इतना ऊंचा नहीं है जिसमें मिठास इतनी हो कि जो चॉकलेट से भी परे हो। पॉर्न एक चीनी ही समझ लो, और अभी तुमने चॉकलेट को चखा नहीं, इसीलिए तुम्हें चीनी में ही मजा आ रहा है। और अगर तुम्हें चीनी छोड़नी है तो चॉकलेट तक पहुंचना ही होगा। शरीर ना तो बिना कुछ खाए रह सकता है और ना ही किसी चीज को छोड़ सकता है, उसे पकड़ना ही होगा। अगर हर एक महान पुरुष को बारीकी से देखोगे तो सबने किसी चीज को छोड़ा नहीं है, बस एक ऊंची चीज को पकड़ा है, एक सही चीज को पकड़ा है। पॉर्न हम देखेंगे ही, हमें रोकना नहीं है। हम क्यों रोके? अगर हम रोकेंगे तो क्या होगा? होगा ये कि अंदर विक्षिप्तता आएगी, अंदर तुम खुद को दबाओगे, खुद में असहज महसूस करोगे, कुछ काम में मन नहीं लगेगा क्योंकि तुम फीलिंग को दबाओगे, ऊर्जा को दबाने की कोशिश करोगे। लेकिन गाड़ी में पेट्रोल क्यों होता है? गाड़ी को सही मंजिल देने के लिए। अगर पेट्रोल को वहीं रोक कर रखोगे, बस गाड़ी को खड़ी करे रखोगे, तो समझ लो तो भी गाड़ी का नुकसान है, तो भी वो बेकार हो जाएगी। और अगर तुम उसे दलदल में चलाओगे तो भी गाड़ी का नुकसान है। गाड़ी को सही मंजिल पर ले जाना ही होगा, रोक नहीं सकते और ना ही उसे गलत दिशा में चला सकते हो। तो यहाँ समय तुम्हें यह देखना है कि दे कहाँ रहे हो। तुम्हें पता है कि पवन भाई ने तो ये कह दिया कि समय देना है, लेकिन हमसे तो नहीं होता। पर शरीर से कहना तो होगा, उससे बोलना होगा कि मैं दे कहाँ रहा हूं। अगर तुझे ऊंचा ही चाहिए, ठीक है, मैं तुझे वो दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। पॉर्न क्या मजा देगी? पॉर्न तो सिर्फ 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ही उत्तेजना बढ़ा सकते हो, उसके बाद वो विलुप्त हो जाएगी। तुम चाहकर भी खुद को उत्तेजित नहीं कर पाते, ये तुमने भी देखा है। वासना इतनी डरपोक है कि जैसे ही कोई तुम्हारे सामने चाकू लेकर खड़ा हो जाए वो छुप जाएगी, इतनी कायर है। तो जो चीज एक दिन तक, पूरे दिन टिक नहीं सकती, भला उसका सुख ऊंचा होगा? पर यहाँ ये भी मत स्वीकार करना कि मैं त्यागने की बोल रहा हूँ। त्यागने की सोचोगे तो तुम अपने आप को उसके प्रति ईर्ष्या और बुरा मान लोगे कि ये सब चीजें बुरी है, और बुरी मानोगे तो आकर्षण वही होगा। जब भी पॉर्न देख लो या जब भी वीर्य का रसखलन कर दो, तो ये बात समझना और स्वीकार करना सहज तरीके से। उदास मत होना, हताश मत होना, बस ये स्वीकार करना कि आज गाड़ी मैंने दलदल की तरफ चला दी है। आज जहां इस गाड़ी को ले जाना था वहां ले जाया नहीं गया। तो शरीर मिला है इस्तेमाल करने के लिए और कुछ ऊंचा पाने के लिए। और ऊंचा ऊंचा ये जो बोल रहा हूं, इसको तुम कैसे समझोगे? ये वीडियो है, इसे जाकर देख लो। ऊंची चीज चाहिए ही तुम्हें नहीं, सभी को। आज वही लोग दुखी हैं जिनके पास ऊंचा नहीं है, जिनके पास कुछ ऐसा है कि जिसके पीछे
किसी चीज को पाने की लालसा ना हो, तो तुम देखोगे वो व्यक्ति पूरी तरह से अपने उस कार्य में लीन है, पूरा जीवन निकाल देता है उसमें परिपूर्ण होने में, लेकिन दिन रात खपाता है और बिना इस बात को सोचे कि छुट्टी कब मिलेगी। बात समझ पा रहे हो मेरी? बात यही है। दोष नहीं देना उसको कि मैं दिन रात ये देखता हूँ, नहीं, देखते इसलिए हो क्योंकि तुम्हें मंजिल ही नहीं पता। तुम बस या तो गाड़ी को खड़ी करके रखना चाहते हो या उसे दलदल में चलाते हो। चलानी तो पड़ेगी, रोक नहीं सकते। रोका तो दुख पाओगे, तड़पोगे, चलानी ही पड़ेगी। लेकिन जब चलानी ही है और निर्णय और चुनाव तुम्हारे हाथ में है, तो क्यों ना ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाए। बहुत से भाइयों की कमेंट आती है कि पवन भाई मेरे जीवन में वो सही काम आ चुका है जिसकी मुझे तलाश थी। तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाइयों, लेकिन अगर कभी ये महसूस होने लग जाए कि ये वो काम नहीं है जिससे मुझे वो खुशी नहीं मिल रही, जिससे मुझे वो लगाव, वो गहराई नहीं प्राप्त हो रही, तो ये उदास मत होना कि मुझे तो मिला ही नहीं और सबको मिल गया। नहीं, समय लगेगा, लेकिन जो भी कार्य आता है उसे हाथ में लो, अचीव करो और ये सवाल पूछो कि क्या वो ऊंचा कार्य है, यही है? क्या मुझे वही अनुभूति हो रही है जिसकी मैं कल्पना करता था? और अगर जवाब आए हाँ, तो समझ जाना ये वही है। पॉर्न वीडियो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बस ये वही है कि बच्चे को लॉलीपॉप या खिलौना तो चाहिए ही। अगर तुम खिलौना लॉलीपॉप नहीं दोगे तो वो अपना अंगूठा पीना शुरू कर देगा, कभी पैर का अंगूठा, कभी हाथ की उंगली, कुछ भी उसे चाहिए ही चाहिए। वो बच्चा, वो मन अभी मरा नहीं है और ना ही किसी का मरता है। वो बच्चा आज भी जिंदा है और हम सब में जिंदा है। उस बच्चे को एक सही खिलौना देना होगा, एक ऐसा खिलौना जिसे पाने के बाद उसके बाद उसे कोई खिलौना ना चाहिए, लेकिन ऊंचा और बेहतर खिलौना देना होगा। बात समझ पा रहे हो मैं आपको कहां तक ले जाना चाह रहा हूँ? खिलौना मतलब ये नहीं कि वास्तविक बच्चे को खिलौना देना है। खिलौना मतलब वो ऊंचा काम और बच्चा मतलब वो आपका मन जो चाहता है कि कुछ चाहिए मुझे, क्योंकि मानव शरीर ऐसा ही बना है कि वो बैठ नहीं सकता। आप देखते नहीं अपने मन को कैसे उथल पुथल रहती है उसके अंदर, लेकिन हमने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मन क्यों उछलता है। वो उछलता नहीं, वो वही बच्चा जाग रहा हुआ है जिसे कुछ चाहिए। नहीं दोगे तो वो कुछ भी पकड़ेगा और वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी। बात सहज और सरल है बस, और उतारना भी पड़ेगा। एक वीडियो से कुछ नहीं होता, ये तुम्हें भी पता है। संघर्ष करना ही होगा, मोटिवेशन से कभी कुछ नहीं होगा। अगर आईना साफ नहीं है, आंखें बंद करके भागना मूर्खता है, तो मोटिवेशन तो कभी लेना ही मत, क्योंकि वो 2 दिन या 3 दिन या 4 घंटे रहेगा, उसके बाद फिर उसी रास्ते पर आ जाओगे। अगर आईना साफ है तो तुम्हें ये पता चल जाएगी कि हाँ, शरीर भाग रहा है, मैं थोड़ी ना। शरीर कह रहा है कि उसे कुछ चाहिए तो मैं दूंगा, लेकिन जो शरीर मांग रहा है उसे नहीं, जो उसके लिए सही है उसे दूंगा। अगर यहाँ से मोटिवेट होकर जाओगे तो बेवकूफी करके जाओगे। मेरी कोई भी वीडियो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं है, बस अपना आईना और रास्ता साफ करो और मंजिल को देखो। उसके बाद मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। जरूरत कहाँ पड़ती है? जिस काम को आप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी उसे करते हो, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए होती है। लेकिन अगर काम ही ऐसा चुन लो जो ऊंचा हो, तो फिर मोटिवेशन काहे की? अभी तुम सही रास्ते पर चलना नहीं चाहते, लेकिन चलने की मजबूरी है क्योंकि आपके शरीर की हानि हो रही है, इसीलिए आपको मोटिवेशन चाहिए। लेकिन अगर ये समझ लो कि मुझे मोटिवेशन नहीं, मुझे रास्ता ही सही चाहिए, तो फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं। वो जो ऊर्जा है, वो इच्छा शक्ति है, वो अंदर से खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। सही काम के लिए कभी इच्छा शक्ति पैदा करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद उत्पन्न होती है। मानता हूँ आज की वीडियो लंबी हो गई होगी, लेकिन आपको गहराई से समझाना भी जरूरी है। बस बात समझो कि मोटिवेशन लेकर यहाँ से जाना नहीं, और ये और स्वीकार कर लो कि कुछ तो देना है। बिना दिए न तुम रहे, न तुम्हारे पापा, न माँ, न बच्चे। हम सब एक ही चक्र के हैं, और उस चक्र में हमारा शरीर कोई अलग अलग नहीं, कोई भिन्न नहीं। कलर, रंग, रूप, कद काठी अलग हो सकती है, मन और चेतना सबकी एक ही चीज चाहती है, ऊंचाई। जब ऊंचाई आ जाती है तो फिर भागता नहीं मन। वो भाग इसी रहा है क्योंकि बच्चे को छोटे मोटे खिलौने दोगे तो वो तो ट्राई कर करके फेंकता रहेगा, उसे फिर एक ना एक दिन नया चाहिए। लेकिन उसे वो चीज दो जो उसको चाहिए। उसे भूख लगी है, उसे माँ चाहिए। माँ मतलब वो ऊंची चीज, वो श्रेष्ठ चीज, वो ऊंचा काम जो आपके साथ पूरा परिपूर्ण हो जाए। अब बाकी संघर्ष आपको करना है, बाकी खोज आपको करनी है। अगर बात समझ में आई है तो कमेंट में जाकर जरूर जरूर बताएं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरे भाई शेयर जरूर किया कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं वो कमेंट में भी बताएं कि हाँ पवन भाई मैं वीडियो शेयर करता हूँ, आपकी वजह से बहुत लोगों तक वीडियो पहुँच रही है।
अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।